इस मेरे यूट्यूब चैनल वांगसियन एडोरेशन पर स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेकर आई हूँ शैडो ऑफ ऑब्सेशन का पार्ट 10। और दोस्तों, मैंने पिछले पार्ट में आपसे पूछा था कि मेरे सेकंड चैनल पे मैं पहले कौन सी फैन फिक्शन शेयर करूँ, लेकिन किसी ने भी कमेंट करके नहीं बताया। और आप लोग कमेंट्स और लाइक्स भी बहुत कम करते हैं। कृपया दोस्तों कमेंट और लाइक करते रहें। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लू जेन्यू वे यिंग को अपने साथ एक होटल में ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले पार्ट को लू जेन्यू वे यिंग को लेकर एक लग्जरियस होटल रूम में आते हैं। वे यिंग को अभी भी डिजी महसूस हो रहा था। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। लू जेन्यू उन्हें बेड की तरफ ले जाते हैं और धीरे से बिठा देते हैं। लू जेन्यू मुस्कुराते हुए कहते हैं, रेस्ट करो मिस्टर वे, तुम्हें शायद थोड़ी ड्रिंक ज्यादा हो गई है। वे यिंग सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में कहते हैं, नहीं, मैंने तो बस एक ही कोल्ड ड्रिंक पी थी। लू जेन्यू हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, जो भी हो, बस लेट जाओ और आंखें बंद करो। वे यिंग अपनी आंखें बंद करते हैं। उसे लग रहा था जैसे पूरा कमरा घूम रहा हो। उसे शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी जो उसे बहुत अनकंफर्टेबल कर रही थी। लू जेन्यू एक पल के लिए वे यिंग को देखते हैं और फिर कमरे का डोर लॉक कर देते हैं। उसके चेहरे पर अब वो फ्रेंडली स्माइल नहीं थी बल्कि एक स्mirk थी। वे यिंग को थोड़ी देर बाद महसूस होता है कि उसके गले में बहुत तेज प्यास लग रही है। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे उनकी पलकें भारी हो गई हों। वे यिंग धीमी आवाज में कहते हैं, पानी। लू जेन्यू उनके पास आते हैं। उनके हाथ में एक पानी का गिलास था। लू जेन्यू प्यार से कहते हैं, जरूर स्वीट हार्ट, ये लो। वे यिंग पानी पीते हैं, पर उसे महसूस होता है कि पानी पीने के बाद उनकी डिजीनेस और हीट और बढ़ गई है। वो घबरा जाते हैं। वो घबरा जाता है। वे यिंग हकलाते हुए बोलता है, मुझे क्या हो रहा है? लू जेन्यू धीरे से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोलता है, कुछ नहीं, बस तुम थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो। तुम्हें पता है, तुम रेड ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। वे यिंग को लू जेन्यू का टच पसंद नहीं आता। वो खुद को पीछे खींचने की कोशिश करता है, पर उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। उसकी आंखें ब्लरी होने लगती हैं और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वहीं दूसरी ओर हम पार्टी का सीन देखते हैं। लान जान ड्रिंक कर रहे थे। सुएयांग उसके बगल में बैठे थे। सुएयांग बोलते हैं, ब्रो, कितना ड्रिंक करोगे? लंजन बोलते हैं, जस्ट शट अप। सुएयांग बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हारी ड्रिंकिंग कैपेसिटी अच्छी है, बट इसका ये मतलब नहीं कि ड्रिंक ही करते रहो। अचानक लांजन के हाथ से ग्लास नीचे गिर जाता है। शुएयांग बोलते हैं, ब्रो। लंजन गुस्से में बोलते हैं, ये यूजलेस ओमेगा मुझे मुझे जाओलिंग को बुला। शुएयांग बोलते हैं, ठीक है, मैं बुलाता हूँ। शुएयांग इधर उधर देखते हैं। उनकी नज़र जाओलिंग पर पड़ती है जो वेंचिंग से बात कर रही थी। शुएयांग उसके ईयर में कुछ बोलते हैं। जाओलिंग बोलती है, ठीक है, मैं आई। जाओलिंग लांजान के पास जाती है। उसकी स्लीव थोड़ी ऊपर करती है और हैंड्स में एक सिरिंज इंसर्ट करती है। जाओलिंग सिरिंज लगाने के बाद बोलती है, तुम अब ठीक हो? ये मैं डॉक्टर यानली को बुलाई हुआ। लंजन धीमी आवाज में बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ यहाँ से। जाओलिंग बोलती है, ठीक है। लंजन अचानक से बोलते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है? लांजन पार्टी में इधर उधर देखते हैं। लंजन वहां से खड़े होते हैं और पार्टी में इधर उधर वॉक करते हैं। उनकी नज़र जोईचिन पर जाती है जो कि जुयन के साथ बैठे थे। वो उनकी तरफ जाते हैं। जोईचिन गुस्से में बोलते हैं, यू शेमलेस कहीं का, आई विल किल यू। वो ग्लास उठाते हैं और जुयन की तरफ फेंकते हैं। इससे पहले कि ग्लास जुयन को लगता, एक हाथ उसे बीच में रोक लेता है। जोईचिन और जुयन उस पर्सन की तरफ देखते हैं। जोईचिन हकलाते हुए बोलते हैं, लांजे जान। लंजन कोड वॉइस में बोलता है, वेहिंग को देखा है? वो कहाँ है? मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। जोई चैन बोलता है, वो जाओलिंग के साथ था। लंजन की आइज तुरंत जाओलिंग को ढूंढने लगती हैं। उन्हें जाओलिंग कुछ दूरी पर वेंचिंग के साथ खड़ी दिखती हैं। लांजन तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हैं। लंजन सीधे जाओलिंग से पूछते हैं, वेहिंग कहाँ है? जाओलिंग थोड़ा हैरान होकर बोलती है, वो मेरे साथ था। फिर वो शन्याओ से टकरा गया था और उसके साथ चला गया। लंजन खोल वॉइस में बोलते हैं, शन्याओ, वो कहाँ गया? लंजन बोलते हैं, ठीक है। वो अपना फोन निकालते हैं और एक पर्सन को कॉल करते हैं। वो बोलते हैं, क्या मिस्टर शेन तुम्हारे साथ है? वो पर्सन बोलता है, हाँ। लंजन बोलते हैं, उससे पूछ क्या वो वेइंग के साथ था?
वो पर्सन रिप्लाई करता है, हाँ वो कुछ डॉक्यूमेंट लाना गया था, तब वेइंग से टकरा गया था, बट फिर डॉक्यूमेंट लेते ही यहाँ आ गया था, वो अकेले आया था, वेइंग वहीं होगा। लंजन बोलते हैं, ठीक है मैं उसे यहीं ढूंढता हूँ। लंजन पार्टी में इधर उधर ढूंढते हैं। लंजन गुस्से में बोलते हैं, ये मूर्ख ओमेगा कहाँ चला गया। श्वेयांग बोलते हैं, ब्रो क्या हुआ। लंजन बोलते हैं, वेइंग कहीं मिल नहीं रहा है। श्वेयांग बोलते हैं, यहीं कहीं होगा, हम सब ढूंढते हैं, मिल जाएगा। लंजन बार काउंटर में जाते हैं और बोलते हैं, क्या इस लड़के को कहीं देखा है। वेटर के माथा में स्वेटिंग होने लगती है। वो बोलता है, मुझे नहीं पता सर। लंजन वेटर को घूरते हैं, उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। फिर वो बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। लंजन श्वेयंग से बोलते हैं, वेइंग को ढूंढो, हर जगह ढूंढो। श्वेयंग तुरंत अपने कुछ लोगों को इशारा करते हैं। पूरी पार्टी में हलचल मच जाती है। लोग एक दूसरे से पूछते हैं, वेइंग कहाँ है। वेनचिंग चौलिंग के पास आती है। वेनचिंग चिंतित होकर बोलती है, वेइंग कहाँ है, लंजन इतने परेशान क्यों है। जॉलिंग बोलती है, मुझे नहीं पता। जो यिचन भी जुयन को छोड़कर लंजन के पास आता है। जो यिचन बोलता है, लंजन क्या हुआ, बेगिंग को क्या हुआ। लंजन किसी की बात नहीं सुनते, वो बस अपनी आईज से हर कोने को स्कैन कर रहे थे। उसका चेहरा सीरियस था और उसकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी। पार्टी का म्यूजिक अब भी बज रहा था, लेकिन लानजान की बेचैनी ने पूरे माहौल को बदल दिया था। हर कोई वेइंग को ढूंढने में लग जाता है, कैफेटेरिया से लेकर रेस्टरूम्स तक और हर छोटे बड़े कोने में। लंजन फिर से वेटर के पास जाते हैं और बोलते हैं, मुझे कुछ बात करनी है। वेटर डरते हुए बोलता है, क्या सर। लंजन एक ग्लास उठाते हैं और उसे अपनी मुट्ठी में इतना जोर से भींचते हैं कि वो ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वेटर घबरा जाता है। लंजन कोल्ड वॉइस में बोलते हैं, मुझे सीधा बता रहे हो या फिर मुझे और भी तरीके आते हैं। वेटर हकलाते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता सर। लंजन उसे गुस्से में घूरते हैं और अपना हाथ जोर से काउंटर पर मारते हैं। लंजन और तेज आवाज में बोलते हैं, मैंने कहा सीधा सीधा बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जोलिंग बीच में आते हुए बोलती है, ला लांजे जान। वो वेटर की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, अगर कुछ जानते हो तो बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वेटर कांपते हुए बोलता है, बट मैडम। जोलिंग गुस्से में बोलती हैं, तुम्हें इसका गुस्सा पता है। अगर अपनी जान और अपनी फैमिली की जान प्यारी है तो बता दो। इससे पहले कि वेटर कुछ बोल पाता, लंजन एक ग्लास की बोतल तोड़ते हैं और उसे वेटर के हैंड के अंदर डालना वाले होते हैं। जॉलिंग उनका हैंड पकड़ती हैं और बोलती हैं, शांत हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। वेटर पसीने से लथपथ होकर बोलता है, आई एम सॉरी। वो उसने मुझे पैसे दिए थे उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने के लिए। जॉलिंग बोलती है, वो कहाँ है, उसे कहाँ ले गया। वेटर डरते हुए बोलता है, बाहर एक होटल है, वो उसे वहां ले गया था। लंजन की आईज में एक शॉक और फिर गुस्सा में आ जाती है। वो जाओलिंग का हाथ झटकते हैं और पार्टी एग्जिट की तरफ भागते हैं। श्वेयांग जो पास आ गए थे चिल्लाकर बोलते हैं, ब्रो क्या हुआ। लंजन बिना रुके बाहर की तरफ भागते रहते हैं। चाओलिंग श्वेयांग की तरफ मुड़ते हुए चिंतित आवाज में बोलती है, शिट यार, मुझे लगता है आज वो जीते जी नरक में जाने वाला है। श्वेयांग चौंक कर पूछते हैं, मतलब। जाओलिंग अपनी बात को रोककर कुछ नहीं बोलती है। वो कुछ नहीं। श्वेयांग थोड़ा घबराकर बोलते हैं, लंजन वो इतना गुस्सा में, उसने उस वेटर को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। जाओलिंग धीरे से मम्बल्ड करती है, वो वो वेटर को जरूर मारेगा, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। एक पर्सन होटल में एंटर करता है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, यस सर। वो उसे एक फोटो दिखाते हैं, ये लड़का कहाँ है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, सॉरी सर, हम आपको ऐसा बता नहीं सकते हैं। लंजन उसके सामने पैसे फेंकते हैं, अभी नहीं बताएगी। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, सो। इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाती, लंजन उसके आगे एक ब्लैंक चेक फेंकते हैं। लंजन कोल्ड वॉइस में बोलते हैं, फिल अमाउंट जितना चाहती हो। वो लड़की बोलती है, वो रूम नंबर 203 में है। रूम नंबर 203 के अंदर वेइंग बेड पर पड़ा हुआ था। उसके अपर क्लोथ्स जमीन पर बिखरे पड़े थे। उसकी गर्दन के पास बाइट मार्क्स और रेड मार्क्स थे और उसके गाल पर स्लैप का निशान था। उसके हाथ बेड के हेडबोर्ड से बंधे हुए थे। वेइंग धीमी आवाज में दर्द से कराहते हुए बोलते हैं, प्लीज नहीं, छोड़ दो प्लीज। वो पर्सन लुजन्यू उसके टमी की तरफ बढ़ता है। अचानक डोर जोर से खुलता है। लानजान कमरे के अंदर एंटर करते हैं। सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उनका चेहरा भयानक गुस्से से भरा हुआ था। लू जन्यू चौंक कर बोलते हैं,
कौन है? और तुम अंदर कैसे आए? इससे पहले कि लू जेन्यू कुछ और समझ पाता, लानजान एक बिजली की तरह उस पर झपटते हैं। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, सिवाय शुद्ध क्रोध के। उसने लू जेन्यू की गर्दन पकड़ी और उसे इतनी ताकत से दीवार पर धकेला कि एक तेज थट की आवाज आई। लू जेन्यू खांसते हुए बोलता है, छोड़ो मुझे। लंजन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने लू जेन्यू को जमीन पर गिराया और बिना किसी दया के उस पर हमला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक मुक्का उसके चेहरे, पेट और पसलियों पर पड़ रहा था। हर वार में लांजान का गुस्सा झलकता था। लू जेन्यू दर्द से चिल्ला रहा था, पर लांजान रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लंजन, उनकी आवाज में ठंडापन था जो हड्डियों तक जमा दे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उसे छूने की? लू जेन्यू का चेहरा खून से लथपथ हो गया था। उसकी नाक टूट चुकी थी और आंखें सूज गई थीं। वह वीक पड़ने लगा था, उसके शरीर में अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। लंजान ने उसे कॉलर से उठाया और एक बार फिर जमीन पर पटक दिया। लंजान, उसकी सांसें तेज हो रही थीं, पर उसकी आंखों में वही कोल्ड फ्यूरी थी। तुमने हिम्मत कैसे की उसे चोट पहुंचाने की? लू जेन्यू अब बस जमीन पर एक बेजान शरीर की तरह पड़ा था, दर्द से कराह रहा था। लांजन ने एक आखिरी बार उसे देखा, फिर उठकर सीधे वेइंग की तरफ बढ़े। लांजन तेजी से वेइंग के पास पहुंचे और तुरंत उसके बंधे हुए हाथ खोलने लगे। उसकी जैकेट उतारी और वेइंग को ढक दिया। फिर उसे प्रिंसेस स्टाइल में उठाया और वहां से लैंड मैंशन के लिए निकल पड़े। लैंड मैंशन में आते ही लांजन वेइंग को सीधा बाथटब में डालते हैं और जोर से उसके शरीर को रगड़ने लगते हैं। वे एक साइको की तरह बुदबुदा रहे थे। उसने उसे छुआ कैसे? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वेइंग को छूने की? वेइंग वो सिर्फ मेरा है। लंजन उसके शरीर को जोर जोर से रगड़ते रहे, जिससे वेइंग दर्द से भरी आवाजें निकालने लगा। वेइंग दर्द से चिल्लाते हैं, आउच! लंजन बुदबुदाते हैं, मुझे उसका टच मिटाना है। मिटाना होगा। वो जोर जोर से वेइंग की बॉडी को रगड़ते हैं। वेइंग की बॉडी लाल हो जाती है। वो उसे बाथटब से खड़ा करते हैं और बाहर लाते हैं। वो जोई चेन को अंदर बुलाते हैं। जोई चेन अंदर आते हैं। लानजान अपने कपबोर्ड से एक रेड शर्ट निकालते हैं और वेइंग को जोई चेन को देते हैं। लंजन कोल्ड वॉइस में बोलते हैं, इसके क्लोथ्स चेंज कराओ और इसकी बॉडी को वाइप कराओ। जोई चेन बोलते हैं, ठीक है। लंजन रूम से बाहर जाते हैं और एक सिगरेट निकालते हैं। उसे जलाते हैं और स्मोकिंग करने लगते हैं। जोई चेन ने धीरे से वेइंग के पुराने कपड़े उतारे और उसे लाल शर्ट पहनाई। उसने एक नम कपड़े से उसकी बॉडी पर पड़े मार्क्स को धीरे धीरे पोंछा, खासकर गर्दन और गाल पर। वेइंग अभी भी अर्ध बेहोशी की हालत में था, कभी कभी दर्द से कराह उठता। जो ईचन ने उसे बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से अच्छे से ढक दिया। जो ईचन दरवाजे की तरफ देखते हुए बुदबुदाते हैं, वो बहुत गुस्से में है। मुझे वेइंग के लिए डर लग रहा है। लंजन कमरे में आते हैं और जो ईचन की तरफ देखते हैं। लंजन कोल्ड वॉइस में बोलते हैं, बाहर निकलो यहाँ से। जो ईचन वेइंग की ओर देखते हैं, फिर धीरे से वहां से बाहर चले जाते हैं। लांजन जोर से दरवाजा बंद करते हैं। लंजन अपनी शर्ट हटाता है और उसे फर्श पर फेंक देता है। फिर वह बेड पर वेइंग की तरफ बढ़ता है। वेइंग अपनी आधी बंद आंखों से लांजन की तरफ देखता है। लांजन वेइंग के फॉरहेड पर एक सॉफ्ट किस करता है। वेइंग कमजोर आवाज में बोलता है, मुझे मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है और पेन भी हो रहा है। प्लीज प्लीज हेल्प मी। लंजन धीरे से बोलता है, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें इस वक्त क्या चाहिए। लंजन अपने थंब से वेइंग के लिप्स को पोंछता है। लंजन उसकी आंखों में देखते हुए दुख और क्रोध के मिश्रण से बोलता है, उसने तुम्हें ड्रग दिया था, यह उसी का असर है। वेइंग हकलाते हुए दर्द में बोलता है, प्लीज ला जान हेल्प मी। वेइंग अपना हाथ उठाकर लांजन के चीक्स को छूता है और बोलता है, प्लीज हेल्प मी। लंजन एक स्मर्क करते हुए बोलता है, नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि यहाँ तुम हो जो मुझसे बेग कर रहे हो। वेइंग बुदबुदाते हुए कमजोर आवाज में बोलता है, मैं न नहीं करूँगा, प्ले प्लीज हेल्प मी। लांजन नीचे झुकता है और वेइंग के फॉरहेड पर एक और सॉफ्ट किस करता है। आज का पार्ट यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और प्लीज गाइज अगर ये एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और प्लीज गाइज अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करें।
आपके कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन जो लोग कमेंट कर रहे हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। कमेंट में ये भी बताइए कि सेकंड चैनल पर कौन-सी फैन फिक्शन एफएफ सुननी है, जानी या शियान वांग। गाइस, मैं जानती हूँ कि वीडियो छोटी बन रही है, पर मेरे हॉस्टल में कुछ हो गया है जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाई और कॉलेज भी कल बंद है। कमेंट में ये भी बता देना आज का पार्ट कैसा लगा, और अगर कोई गलती हो गई हो या कुछ रिपीट हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही यहाँ, मुझे लग रहा है कि ये जगह जल्दी ही हॉन्टेड होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं नेक्स्ट एफएफ भी हॉरर ही शेयर करने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।